बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा-ए-कराम और मेरे हम मकतब साथियों, दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोरोना की वजह से हमारी ज़िंदगी सिमट कर रह गई है। तो लेकिन हमने एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया था पढ़ाई के हवाले से, तो मज़ीद उसे बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह आपको तमाम लेक्चर्स मिलते रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल महमूद अहमद MTC पर। तो दुआ करता हूँ आप लोग सब अपना ख्याल रखेंगे, अपने प्यारों का ख्याल रखेंगे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। अगली वीडियो के लिए हमारा इंतज़ार भी करेंगे, इंशाअल्लाह जल्द आ जाएगी। ये वीडियो ताख़ीर करने की वजह मेरी तबीयत का नासाज होना, मेरी वालदा की तबीयत का नासाज होना था। उनके लिए भी दुआ की अपील है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उनके लिए भी दुआ करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 2, सबक नंबर 1, क्लास 10th बायोलॉजी। सबक का नाम है गैसों का तबादला। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पौधों में गैसों का तबादला और चंद चीज़ें जैसे कि रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग पे बात की थी, यानी कि सांस लेना, तनफ्फुस का अमल। आज हम बात करेंगे इंसानों में गैसों के तबादले पर। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा पहला जो चैप्टर है सबक गैसों का तबादला, उसमें हम पौधों में पढ़ चुके हैं गैसों का तबादला किस तरह होता है। वो हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा के जरिए, जो कि छोटे छोटे सुराख होते हैं और पत्ते की सतह पर मौजूद होते हैं, ऊपरी सतह पर कम होते हैं और पत्ते की निचली सतह पर यानी कि लोअर एपिडर्मिस पर ज़्यादा तादाद में होते हैं। अब इसी तरह इंसानों में गैसों का तबादला पढ़ना है। इंसानों में वो छोटे छोटे सुराख स्टोमेटा नहीं होते, तो फिर इनमें किस तरह से गैसों का तबादला होता है उस पर हमने बात करनी है। तो प्यारे बच्चों, जो इंसानों में गैसों का तबादला है उसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो 2 हिस्से कौन कौन से हैं? नंबर 1 हवा का रास्ता और नंबर 2 फेफड़े। हवा के रास्ते में हमने पढ़ना है अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि किस तरह से हवा दाखिल होती है और कहाँ तक जाती है। ये जो गैसों का तबादला होता है, यानी कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, किस तरह से होती है। तो याद रखिएगा, ये जो गैसें तब्दील होती हैं वो होती हैं एल्वेलाई में। एल्वेलाई साख्त हैं हमारे फेफड़ों की। जिस तरह की कोई भी जिंदगी की इकाई साख के एतबार से और फेल के एतबार से वो सेल होती है, उसी तरह के जो लंग्स सेल हैं यानी फेफड़ों के जो सेल हैं वो हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई के जरिए हमारे अंदर गैसों का तबादला होता है। अब जब हम पढ़ते हैं हवा के रास्ते को, तो यहाँ पे हमें 2 स्ट्रक्चर मिलते हैं, 2 साख्तें मिलती हैं। एक है नाक और दूसरा है मुंह, जहाँ से हम सांस को अंदर ले जाते हैं। जब हम नाक के जरिए सांस को अंदर ले जाते हैं तो वहां पे हमें सामना करना पड़ता है नेजल कैविटी का। लेकिन नेजल कैविटी में जब हवा दाखिल होती है वो होती है सुराखों के जरिए, जिसको हम नाम देते हैं नॉस्ट्रिल्स का। ठीक, इसे उर्दू में नथने भी कहते हैं। नथने, इन नथनों में से हवा जब गुजरती है तो उसे सामना करना पड़ता है छोटे छोटे सुराखों का, जिसका नाम है सीलिया। ये बाल होते हैं। इन सुराखों से जैसी दाखिल होती है वो, तो इसे छोटे छोटे बालों का सामना करना पड़ता है, जिसका नाम है सीलिया। ये बाल किस लिए होते हैं? तो बच्चों, हम जब सांस लेते हैं यानी कि हवा जब अंदर लेके जाते हैं, हवा क्या चीज़ है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये बहुत सारी गैसों का मजमुआ है, मिक्सचर है। उसके अलावा इसमें गिरदो गुबार शामिल हैं, इसमें बैक्टीरिया शामिल हैं, इसमें बहुत से जर्म्स, जरासीम शामिल हैं। तो हमें अल्लाह पाक ने उसे महफूज रखने के लिए, ताकि हम सेहतमंद रहें, यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स यानी कि साख्तें बाल रखे हुए हैं, जिनका नाम सीलिया है। ये क्या काम करते हैं? ये इस हवा में से मौजूद जो बड़े बड़े गिरदो गुबार हैं उनको रोक लेते हैं और हवा को प्योरीफाई करके आगे भेजते हैं। हवा पहुंच जाती है नेजल कैविटी में, जहां मौजूद होते हैं म्यूकस ग्लैंड्स।
म्यूकस ग्लैंड वो ग्लैंड है जो कि म्यूकस को रिलीज करते हैं और हवा को नमी प्रोवाइड करते हैं, नमी मुहैया करते हैं, ताकि जब हवा हमारे जिस्म के अंदर जा रही है वो नुकसानदेह साबित ना हो। तो आगे जब हवा यहाँ से गुजरती है पहुँच जाती है ओरल कैविटी में, यानी कि हमारे मुंह के अंदर, मुंह में मौजूद खला में। अब यहाँ से आगे ये पहुँचती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स से होती हुई ये इसे सामना करना पड़ता है एपिग्लॉटस का। जब एपिग्लॉटस में पहुँचती है, एपिग्लॉटस क्या है, ये एक मस्कुलर या कार्टिलेजिनस लिड है, ढक्कन है, जो कि हमारे विंड पाइप यानी सांस की नाली को ढके होता है। इस तरह से ये इस पे अटैच होता है। जब भी हम कोई खुराक खाते हैं, निगलते हैं, तो ये उस पे आ जाता है ताकि जो खुराक है वो पहुंचे खुराक की नाली में, ना कि सांस की नाली में। फिर एपिग्लॉटस से ग्लॉटस में पहुंचती है। ग्लॉटस वो जगह है जहां पे वो एपिग्लॉटस यानी ढक्कन लगा हुआ है। ग्लॉटस से होती हुई ये पहुंच जाती है ट्रैकिया की तरफ, लैरिंक्स में। लैरिंक्स जो है वो एक तरह का कार्टिलेजिनस बॉक्स है, इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उर्दू में इसे कहा जाता है आलाए सोट, यानी कि आवाज़ पैदा करने का आला। इस आले में दो फाइब्रस स्ट्रिप्स यानी कि पट्टियां होती हैं जो हवा के गुजरने पे वाइब्रेट करती हैं, हिलती हैं, जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है। यहाँ से होती हुई ये पहुँचती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया में फिर से सीलिया मौजूद होते हैं। सीलिया यहाँ पे क्यों है? जबकि यहाँ पे बहुत सारी डर्ट पार्टिकल्स को यानी कि गिरदो गुबार को रोक दिया गया और नमी की वजह से और गर्मी की वजह से बहुत से बैक्टीरिया का खात्मा किया गया। ओरल कैविटी में पहुँचने के बाद फिर से जो है वो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा रिलीज करते हैं, सलाइवा जो है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी कि जरासीम कश है। तो यहाँ पे बहुत से जरासीमों को मार दिया जाता है। फिर भी आगे सीलिया मौजूद हैं। तो इसका किरदार जो मेन है वो मुंह से जब हम सांस लेते हैं तब आता है, ये भी आगे चल के बताते हैं। अब जो कुछ हद तक यानी कि बहुत माइनर से थोड़ी सी अगर डर्ट पार्टिकल या बड़े जरासीम रह गए हैं तो ये बाल यहाँ पे रोक लेते हैं, क्योंकि इनके साथ साथ यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं जो यहाँ पे नमी भी होती है। वो जरासीम यहाँ पे पकड़ लिए जाते हैं। ये आगे ट्रैकिया जाके दो नालियों में तकसीम हो जाती है जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये ब्रोंकाई मजीद आगे जाके एक बड़ी थैलियों में तकसीम होती हैं। इन थैलियों को हम फेफड़े कहते हैं, लेकिन ये जो नालियाँ इन थैलियों में पहुंची हैं यहाँ पे जाके ये मजीद तकसीम हो जाती हैं छोटी छोटी नालियों में, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के इख्तिताम पर छोटे छोटे से पाउच मौजूद होते हैं, थैलियाँ सी मौजूद होती हैं जिन्हें हम एल्विलाई कहते हैं, जो कि ये वो मेन जगह है जहाँ पे हवा में से ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, यानी गैसों का तबादला होता है। अब ये जो थैलियाँ हैं इनकी अगर आप शक्ल पे गौर करें तो ये कुछ अंगूर के गुच्छे की तरह या उल्टे दरख्त की तरह लग रही हैं। इसकी ये वजह किस लिए है? इसकी ये साख्त होने की वजह क्यों है? ये सिंपल भी हो सकती थी, हमारे जहन में सवाल उठते हैं कि सिंपल हो सकती थी, इस तरह से क्यों है? तो इस तरह होने की वजह यह है कि इस तरह से इसको इलास्टिसिटी यानी कि फैलने की, सिकुड़ने की ताकत ज़्यादा मिल जाती है। हवा जब अंदर जाएगी काफ़ी ज़्यादा तो ये फूल के गुब्बारे की तरह बिल्कुल गोलाई में आ जाती है, लेकिन जैसे ही हवा निकलती है वापस अपनी शेप में, अपनी शक्ल में बरकरार, अपनी शक्ल को बरकरार रख के अपनी शक्ल में वापस आ जाती है, अपनी असल हालत में। इसके इर्द गिर्द बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज छोटी छोटी नालियाँ होती हैं खून की। तो उन नालियों की खासियत क्या है कि वो पोरस होती है, यानी कि उसमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं। छोटे सुराख होने की वजह से उसमें से गैसेस आराम से तब्दील हो सकती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो खून है वो होमोग्लोबिन प्रोटीन का बना हुआ है। हेमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो उसकी ये खासियत है कि वो ग्लोब्यूलर है नेचर के एतबार से, यानी कि वो गोल शक्ल की है। और उसके साथ एक चीज़ हमेशा रहती है जिसको हम आयरन कहते हैं,
और आयरन में ये खूबी है कि जिस तरह एक मैग्नेट, एक जो है वो चुंबक अपनी तरफ या एक मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है, इसी तरह से एक आयरन, एक लोहे का पार्टिकल, आयरन का पार्टिकल ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचता है, जैसे कि एक मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है। तो जब यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, हवा ज़्यादा आ जाती है, ये गिर्द मौजूद कैपिलरीज के साथ इसकी दीवारें लगती हैं, तो उसमें मौजूद जो आयरन है वो अंदर हवा में मौजूद ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी जगह लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ जाती है, और फिर सेम इसी तरह इस रास्ते से वापस हवा बाहर निकल जाती है। तो ये तो था गैसों का तबादला नाक के जरिए। फिर मुंह के जरिए भी कुछ इसी तरह होता है कि हवा जो है वो ओरल कैविटी में दाखिल होती है, यहाँ मौजूद जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा रिलीज करते हैं, सलाइवा थूक को भी कहते हैं, लवाबे दहन, और ये एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी कि जरासीम कश होता है। यहाँ पे मौजूद जो हमने बात की, हवा जो है वो बहुत सी गैसों का मजमूआ है, डर्ट पार्टिकल्स यानी कि आलूदगी के ज़रात भी होते हैं, गर्द गुबार होते हैं और जरासीम होते हैं। तो ये जरासीम को ख़त्म करता है, 95% 98% जरासीमों को मार देता है। उसके बाद फिर ये एपिग्लॉटस जो कि ढक्कन है, कार्टिलेजनस है, यानी कि कार्टिलेज का या मस्कुलर या मसल्स का बना हुआ है। तो इसके बाद ये फिर ग्लॉटस से होता हुआ सीधा लैरिंक्स यानी वॉइस बॉक्स में से गुजरती है। यहाँ पे सीलिया, मैंने कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगा, सीलिया जो पार्टिकल्स, डर्ट पार्टिकल्स या जरासीम जो बड़े थे जो बच गए हैं अभी भी, वो यहाँ पे जाके पकड़ लिए जाते हैं, कैद हो जाते हैं इन बालों में, और फिर साफ सुथरी हवा दोबारा से आ जाती है। तो की वजह से उसे नमी भी मिल गई, उसमें से जरासीम भी ख़त्म हो गए, और अंदर का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो टेम्परेचर भी उसको मेंटेन कर दिया गया है। और फिर सीधा ये ट्रैकिया से होता हुआ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से फिर वापस एल्वेलाई में, और फिर आगे गैसों का तबादला हो जाता है जिस तरह अभी पहले बताया, और फिर वापस इसी तरह से हवा बाहर निकाल दी जाती है। अब दूसरे हैं फेफड़े। फेफड़े हम इंसानों में दो होते हैं, दायां और बायां, यानी कि राइट साइड पे मौजूद हमारा लंग्स और लेफ्ट साइड पे मौजूद लंग्स। जो दायां फेफड़ा है वो निस्बतन बड़ा होता है बाएं फेफड़े के। दाएं फेफड़े में 3 लोब्स होते हैं, यानी कि 3 खानों पर मुश्तमिल है, और जो बायां है वो 2 लोब 2 खानों पर मुश्तमिल है। तो जो दायां है फेफड़ा है, दायां लंग्स है, राइट लंग वो बड़ा होता है, और जो लेफ्ट लंग है वो छोटा होता है, और ये बंद होते हैं एक डायाफ्राम में जो कि एक मस्कुलर है। ये 12 अदद जोड़ों पर मुश्तमिल होता है रिब्स के, और हवा लेने पे सांस अंदर लेके जाने पे, हवा अंदर लेके जाने पे हमारा सीना थोड़ा सा उड़ जाता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लंग्स हैं उसमें हवा अच्छे से भर चुकी है, और हवा का तबादला, गैसों का तबादला हवा में से आराम से हो सकता है या हो रहा है। और फिर हम उस सांस को बाहर निकालते हैं, जिसका मतलब है जब हम हवा अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन साथ में जाती है, लेकिन वो गैसियस एक्सचेंज में, गैसों के तबादले में एल्वेलाई में से तब्दील हो जाती है। यहाँ पे तब्दील होकर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है और ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाती है, और उसके बाद जब हम बाहर हवा निकालते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ आई होगी अच्छे से। अगर आपको नहीं है दोबारा इसे रिपीट करके सुन सकते हैं, या कोई सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़त दे, तरक्कियाँ दे, सेहत व तंदरुस्ती दे, और अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में हमें भी याद रखें। कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल का नाम है महमूद अहमद MTC। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।